बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के माहौल में जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर द्वारा स्वयं चुनाव न लड़ने के फैसले ने नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। ये सवाल अब पूरे राज्य में उठ रहा है कि उनके इस कदम से एनडीए या विपक्षी महागठबंधन में से किस गठजोड़ को ज्यादा लाभ हो सकता है। पहले चरण के मतदान से पहले जेवीसी द्वारा कराए गए सर्वे में लोगों से इसी मुद्दे पर राय ली गई। सर्वे का नतीजा बताता है कि जनता के बड़े हिस्से का मानना है कि पीके के चुनाव मैदान में न उतरने से महागठबंधन की तुलना में एनडीए को ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है। आंकड़ों के अनुसार 46% लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर के मैदान में न होने से एनडीए को बढ़त मिलेगी, जबकि 36% लोगों ने माना कि ये निर्णय महागठबंधन के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं 18% ने राय दी कि इस फैसले से चुनावी परिणामों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सर्वे में यह भी संकेत मिला कि जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन बेहद सीमित रह सकता है। राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से जेएसपी को केवल एक सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वोट हिस्सेदारी और सीटों के अनुमान की बात करें तो भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को 120 से 140 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जो उसे स्पष्ट बहुमत दिलाकर सरकार बनाने की स्थिति में ला सकता है। इस गठबंधन में मुख्य दल भाजपा को 70 से 81 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 42 से 48 सीटें मिल सकती हैं। चिराग पासवान की लोजपा को 5 से 7 सीटों, जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 2 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो राजद कांग्रेस नेतृत्व वाला ये गठजोड़ 93 से 112 सीटों के बीच सिमटता दिखाई दे रहा है। इस कैंप में राजद को 69 से 78 सीटों, कांग्रेस को 9 से 17 सीटें, भाकपा माले को 12 से 14 सीटें, भाकपा को 1 सीट और भाकपा एम को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इन आंकड़ों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस चुनाव में एनडीए को बढ़त मिल सकती है और महागठबंधन को पिछड़ना पड़ सकता है। प्रशांत किशोर के चुनाव न लड़ने से ऐसा माना जा रहा है कि जनसुराज पार्टी को मिलने वाले वोट सीमित रहेंगे, जिसका सीधा लाभ एनडीए को मिलता दिख रहा है, क्योंकि जेएसपी का वोट बैंक विरोधी खेमे को नुकसान पहुंचा सकता था। ये भी माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर का चुनावी अनुभव और जमीनी पकड़ अगर उम्मीदवार के रूप में मैदान में नजर आती तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी, लेकिन उनके बाहर रहने से समीकरण अलग दिशा ले रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार बिहार चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।